शब्द है जो हम अक्सर सुनते आए हैं, इंट्राडे। इंट्राडे और इंट्राडे ट्रेडिंग, ये क्या है? बिल्कुल, जैसा कि इंट्राडे का हिंदी में मतलब होता है कि दिन के दौरान, राइट, ठीक उसी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि दिन के दिन में ट्रेडिंग, यानी कि आज ही आपने कुछ खरीदा, आज ही बेच दिया, आज कुछ बेचा और आज ही वापस खरीद लिया। तो जो ट्रेडिंग का समय है 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में, उसी के दौरान आपने ट्रेडिंग की, शेयर खरीदा बेचा, अकाउंट क्लियर, जो भी प्रॉफिट या लॉस आया लिया या दिया ब्रोकर के जरिए, बस उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि आप जो शेयर खरीद रहे हैं उसे कल के लिए या आने वाले समय के लिए नहीं रख रहे हैं, जो बेच रहे हैं वो भी वायदा कारोबार में, तो चूंकि आप शॉर्ट कर ही सकते हैं, जो हमने समझाया था, अगर आपके पास शेयर नहीं है तभी बेच सकते हैं, तो वो जो बेच रहे हैं वो भी आप चाहें तो आगे कल के लिए ले जा सकते हैं, अपनी पोजीशन को रख सकते हैं, लेकिन आज का आज ही खत्म करें। तो इंट्राडे का मतलब ये कि आप अपनी पोजीशन को दिन के दौरान 3:30 बजे के पहले खत्म। आज की कहानी आज जिसको हिंदी में आप ये भी कह सकते हैं कि रोज का रोज खत्म कर देना, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ कर देना, यानी आपकी जो भी ट्रेडिंग पोजीशन है, जो भी सौदा आपने किया वो स्क्वायर ऑफ यानी आज ही खत्म। आसान भाषा में समझें तो रोज का रोज खत्म करें, स्क्वायर ऑफ करें, इसे इंट्राडे ट्रेडिंग। अनिल जी, जब हम वायदा बाजार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो अनुभवी निवेशक को ही करनी चाहिए, क्या ऐसा जरूरी है? देखिए, निवेशक तो ट्रेडिंग करता ही नहीं है, अनुभवी ट्रेडर आप कह सकती है, क्योंकि ट्रेडर और इन्वेस्टर में बड़ा फर्क है। जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टर तो लंबे समय के लिए पैसा लगाता है, शेयर खरीदता है, डिलीवरी लेता है, अपने डीमैट अकाउंट में रखता है, फिर लंबे वक्त तक इंतजार करता है उसके भाव बढ़ने का। लेकिन जो कुछ वायदा कारोबार में होता है वो ट्रेडिंग होती है। एक्सेप्ट कि आप बड़े फंड हैं या बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और हेजिंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तब तो एक अलग बात है। लेकिन आमतौर पर जो लोग देखते हैं वायदा कारोबार को, उन्हें आप एक तरह से ट्रेडर ही मान सकती है, ट्रेडर ही कह सकती हैं। तो हाँ, क्या ये अनुभवी लोगों का काम है? बिल्कुल है, क्योंकि ट्रेड करना आसान नहीं है। सबको क्या लगता है कि ट्रेडिंग करेंगे थोड़े पैसे में बड़ी पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि वायदा कारोबार में आपको सपोज 5 लाख रुपए की पोजीशन लेनी है तो 5 लाख तो देने नहीं होते, लाख 1.5-2 लाख से काम चल जाता है। तो आपको लगता है कि भाई ये तो अच्छा काम है, कम पैसे में ज्यादा शेयर खरीदने को मिल रहे हैं, फटाफट मुनाफा बना लेंगे और हम बड़े अमीर हो जाएंगे। इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी मानसी, फिर तो सभी लोग ट्रेडिंग ही करते, बाकी सब काम छोड़ के। तो इसलिए ट्रेडिंग करना आसान काम नहीं है, अनुभवी ट्रेडर्स का काम है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ट्रेड करने जाते हैं तो अपना हाथ चला बैठते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो हर एक की एक माइंडसेट, टेम्परामेंट है। ट्रेडिंग करने वालों की अलग माइंडसेट है और इन्वेस्टमेंट करने वालों की माइंडसेट अलग तरह की होती है। तो जो लोग अनुभवी है, ट्रेड करना जानते हैं, छोटे छोटे मुनाफे में आराम से घूम गए, प्रॉफिट ले लिया, नुकसान हो रहा है तो स्टॉप लॉस लगाकर निकल, ये सारी चीजें होती है ट्रेडिंग में जो अनुभवी लोगों के लिए है। जी, तो इस लिहाज से हमें समझना चाहिए कि अगर आप ट्रेडर हैं तो इन्वेस्टर की तरह ना सोचो और अगर इन्वेस्टर है तो ट्रेडर की तरह ना सोचो। करेक्ट जी, तो अगर F&O की बात करें वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग होती है या फिर पोजीशन लेकर लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाता है? दोनों तरह से कर सकते हैं। देखिए, निवेश तो होता ही नहीं है F&O में। एक चीज समझ लीजिए, निवेश करना है तो आप कैश मार्केट में पूरे पैसे दीजिए, शेयर खरीदिए, अपने डीमैट अकाउंट में रख लीजिए, वो डिलीवरी वाला काम है। F&O में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इंट्राडे ट्रेड कर लें या थोड़े लंबे समय के लिए पोजिशनल ट्रेड, जिसे एक तरह से कह सकते हैं कि आपने 2-5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, महीने भर के लिए ट्रेड किया, उसे आप कह सकते हैं हाँ F&O के लिए महीने भर का ट्रेड भी लॉन्ग टर्म मान सकते हैं हम, ये लंबा है, क्योंकि F&O वाले तो हर महीने, हर घंटे 2 घंटे में ट्रेड खत्म कर लेते हैं। कुछ लोग होंगे तो ज्यादा 1-2 दिन के लिए करेंगे। तो अगर किसी ने पूरे महीने भर के लिए भी ट्रेड कर लिया तो चलता है भाई, इतने लंबे समय के लिए ट्रेड कर रहे हो। तो बेसिकली F&O में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, छोटे समय के लिए भी ट्रेड, मिनटों के लिए ट्रेड, दिनों के लिए ट्रेड और ज्यादा कुछ हफ्तों के लिए भी। अनिल जी, इंट्राडे पोजीशन ले ली तो उसे निपटाएं कैसे, रिस्क कैसे बुक करें? देखिए, इंट्राडे पोजीशन में तो आपको पता है कि आपको या तो 3:30 बजे के पहले ट्रेड अपना खत्म कर लेना है, क्योंकि आपको दिन के बाद रखनी नहीं है। तो या तो आपका टारगेट आ जाए उससे पहले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप सोचते हैं कि आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा है, आपको लगता है दिन के दौरान 104 हो जाएगा तब मैं बेचूंगा, नहीं हुआ, 102 हो गया, 101 हो गया, 104-3 हो गया, जो प्राइस में आप 3-3:15 बजे तक ज्यादा अगर आपको बहुत लास्ट तक इंतजार करना है 3:25 तक कर लीजिए, लेकिन बेच दीजिए। अगर वैसा नहीं होता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि स्टॉप लॉस होता क्या है और वो हर वायदा कारोबार के ट्रेडर को समझना जरूरी है। या फिर आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस ट्रेड में इससे ज्यादा नुकसान नहीं करना है। तो ये सिंपल तरीका है, या तो अपना टारगेट आए तब प्रॉफिट बुक कर लीजिए या स्टॉप लॉस रखिए, और नहीं तो टाइम की लिमिट रखिए कि मैं 3 बजे बाद, 3:15 बाद, 3:20, 3:25 के बाद पोजीशन नहीं रखूंगा। दिन खत्म होने के बाद जब मैंने पोजीशन अपनी सेटल करने की कोशिश की तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कितना मुनाफा हुआ है? अरे आपको नहीं पता चलेगा तो किसको चलेगा? आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आपको रियल टाइम बेसिस पे भी चलेगा। उसके लिए दिन के अंत तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समझिए आपने एक लॉट खरीदा है जिसमें 500 शेयर है और 100 रुपए का दाम है, ठीक है, और अगर उसका दाम घटकर 98 रुपए रह जाता है तो आपको तुरंत यानी 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। 500 शेयर का लॉट है, यानी कि आपके लिए सिंपल 1000 रुपए का नुकसान, आपका मार्क टू मार्केट लॉस जिसको कहते हैं M2M लॉस, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर आएगा। और अगर आप अपनी पोजीशन को खत्म करते हैं तो आपके लिए दिन के अंत में भाई आपका 2000 रुपए का नुकसान हो गया। इसके विपरीत अगर आपने 4 रुपए ऊपर बेचा है तो आपके लिए उसी तरह से 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर आपने 2 रुपए नीचे बेचा तो 1000 रुपए का नुकसान हो गया। तो बेसिकली आपको बिल्कुल आराम से पता चलेगा, लाइव भी आपने पोजीशन ले ली और आपने नुकसान बुक नहीं किया या प्रॉफिट बुक नहीं किया, तब भी आपको मार्क टू मार्केट बेसिस पे भी पता चलेगा। और जैसे आपने ट्रेड खत्म किया दोनों तरफ का, तो आपका जो मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या लॉस होता है वो तब तक होता है जब तक आपकी ट्रेडिंग पोजीशन खुली है। जैसे आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसे बुक प्रॉफिट या बुक लॉस कह देते हैं। तो चलिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हमने समझा, इसमें प्रॉफिट या लॉस कैसे बुक करना है इसके बारे में समझा। आगे चलकर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम समझेंगे।